हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या, ऑलरेडी आफ्टरनून होने आया है। एक्चुअली कल बहुत थक गए थे देवी दर्शन करने के बाद, फिर मार्केट भी घूमे, कुछ शॉपिंग भी की जो मैंने ऑलरेडी इस व्लॉग में डाला है। थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ एक सेपरेट शॉपिंग व्लॉग भी बनाऊंगी। सो वो भी आप ज़रूर देखना इस सीरीज़ में। कल का दिन तो हमने पूरा दिन देवी दर्शन, वैसा ही आज का दिन भी रहने वाला है। गुवाहाटी में हम घूमने वाले, फिर से कुछ मंदिर और कुछ दर्शन और करने वाले। यस, चले गए अब दर्शन के लिए। हमने टैक्सी ऑलरेडी बुक की है यहाँ से। स्विफ्ट डिज़ायर हमने अभी यहाँ से बुक की है, विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस 2800। कल की जो हमने टैक्सी बुक की थी वो हमें होटल से लेकर मंदिर तक की उसने लिया था 700 रुपीज़। और जब रिटर्न में हम गए थे मार्केट, जो था फैंसी मार्केट, फैंसी मार्केट एंड देन बैक टू होटल, दैट कॉस्ट अस अराउंड 1500 रुपीज़। आज हम निकल रहे हैं अब फिर से दर्शन के लिए। आज के व्लॉग में भी आपको मिलेंगे सारे अलग अलग स्थान के अलग अलग देवियों के दर्शन, और उसके साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ भी। चलिए, बस इस सारे ब्लॉग को आप एंजॉय करिए मेरे साथ, और अब निकलते हैं। गाइस, आज है डे 3 और हम चले उमानंद मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारी टैक्सी अब आ गई है, तो चलिए स्टार्ट करते आज का सफर। हर हर महादेव। गाइस, हम पहुंच गए ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के बैंक पर, जहां से हमारी बोट हमें लेकर जाएगी उमानंद टेम्पल पर, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीचों बीच सिचुएटेड है एक आइलैंड पर। इस आइलैंड को पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप एक पीकॉक के स्प्रेड आउट फेदर्स जैसा दिखता है। जहां पहुंचने के लिए फेरी ही मेन ऑप्शन है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, फेरी सर्विस का बोर्डिंग पॉइंट टाइम के साथ चेंज हो सकता है। अभी आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग उमानंद फेरी सर्विस सुक्रेश्वर मंदिर के पास GMDA पार्किंग के ऑपोजिट शिफ्ट है। टिकट आप ऑफिशियली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आसाम बुकिंग सिस्टम से ऑनलाइन बुक कर सकते हो, या फिर घाट पर आकर भी आपको ये अवेलेबल हो सकती है। अगर आप हमारी तरह पूरे दिन की टैक्सी लेकर आ रहे हो, तो टैक्सी को यहाँ पर पार्क करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह आपको मिल जाएगी। और एक टिप देना चाहती हूँ, पार्किंग और फेरी बोर्डिंग पॉइंट पर पहुँचने के लिए ड्राइवर को आप एग्जैक्ट पिकअप पॉइंट जरूर कंफर्म करें, क्योंकि रिवर फ्रंट पर मल्टीपल गार्ड्स और पार्किंग एरियाज है। इस बोट का वेट करते हुए यहाँ आपको काफी फ्रेश फ्रूट्स के प्लेट्स मिल जाएंगे, और रिफ्रेशमेंट के लिए हमने भी शुगर केन जूस ले लिया। गाइस, हमने तो ये फेरी टिकट खरीदी है यहाँ से ही। टिकट के हमें पड़े हैं 200 रुपीज पर पर्सन। गाइस देखिए, यहाँ सारी बोट्स लगी हुई है। गाइस, हम तो रियली एक्साइटेड है अपनी बोट के टर्न की वेट करने में। गाइस, फाइनली हमारी फेरी आ गई है, तो चलिए अब निकलते हैं उमानंद महादेव के दर्शन के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ हर पैसेंजर को लाइफ जैकेट दिया जाता है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही में बोट में प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए पैसेंजर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। राइड फील्स क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड एंड कंफर्टेबल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे ब्यूटीफुल ब्रह्मपुत्रा बोट राइड। गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, कामाख्या देवी के दर्शन का कनेक्शन उमानंद मंदिर से, और ये जुड़ी है एक इंटरेस्टिंग बात से। ऐसी मान्यता है कि कामाख्या देवी के दर्शन तब तक सफल नहीं माने जाते जब तक आप उमानंद महादेव जी के भी दर्शन ना करो। इसलिए अगर आप गुवाहाटी में कामाख्या देवी दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप उमानंद महादेव के दर्शन को अपने आइटिनरी में जरूर शामिल करिए। यहाँ आकर महादेव जी के दर्शन करना और ब्रह्मपुत्रा के बीच पवित्र आइलैंड का एक्सपीरियंस करना डेफिनेटली एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग देता है। वाओ गाइस, बोट से व्यू इतना ब्यूटीफुल है। एक तरफ एंडलेस ब्रह्मपुत्र का पानी और दूसरी तरफ गुवाहाटी का ब्यूटीफुल व्यू। हम तो बस फोटोज, सेल्फीज और वीडियोस बनाने में ही बिजी हो गए, और पता ही नहीं चला कब हमारा डेस्टिनेशन आ गया। बस उमानंद आइलैंड आने को ही है। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए उमानंद आइलैंड पर। तो चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये कैसा है फेमस उमानंद महादेव टेम्पल, और करते हैं महादेव जी के दर्शन। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। गाइस, यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ स्टेप्स क्लाइम करने पड़ेंगे, लेकिन ऑनेस्टली ये चढ़ाई बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि वहाँ से जो व्यू देखने मिलता है वो एक हिल स्टेशन के समान है। ब्रह्मपुत्र का ब्यूटीफुल व्यू और ग्रीनरी और पूरे एटमॉस्फेयर को इतना पीसफुल बना देता है।
और गाइस मंदिर की तरफ बढ़ते ही सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हनुमान जी के दर्शन। बोलो जय हनुमान। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ फूलों के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। तो हमने भी यहाँ से पूजा की सामग्री के साथ साथ कुछ फ्रेश फ्लावर्स खरीद लिए। अब महादेव जी के दर्शन की पूरी तैयारी हो गई है, तो चलिए चलते हैं। गाइस अब बढ़ते हैं आगे और फाइनली ऑलमोस्ट हम मंदिर के गेट के पास पहुंच ही गए हैं। बस थोड़ा और फिर उमानंद महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। गाइस एंट्री पर ही सबसे पहले हमें मिलते हैं छोटे से चूहे राजा, और उनके बाद मिलते हैं गणेश जी के दर्शन। वाह, बापा के दर्शन लेते ही इतना पीसफुल फील हो रहा है। और गाइस ये देखिए कितना विशाल है मंदिर का पूरा परिसर, हर तरफ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, एंशिएंट फील और एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब है। दर्शन के जर्नी में हमें सबसे पहले हो रहे बैद्यनाथ महादेव जी के दर्शन। चलिए यहाँ पर दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। और अब हम आ गए हैं महाकालेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में बहुत ही डिवाइन लग रहा है। बोलिए ओम नमः शिवाय। और गाइस इस पेड़ के नीचे भी आप देखिए काफी सारे शिवलिंग स्थापित है। तो चलिए यहाँ पर भी महादेव जी के दर्शन करते हैं। OMG गाइस, ये देखिए कितनी लंबी क्यू है। अब तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो चलिए वेट करते हैं हमारी बारी के लिए। एंड फाइनली गाइस 20 मिनट्स के वेट के बाद हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। वाओ, यहाँ आते ही पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्स फील हो रहे हैं। सच में सारी थकान और वेटिंग एकदम वर्थ है। इस मंदिर से बाहर आते ही राइट साइड में दिया और अगरबत्ती जलाए जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पर दिया जलाया और अगरबत्ती जलाई। इस मंदिर के लेफ्ट में गौरी माता का मंदिर है, तो यहाँ पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए हम भी लेते हैं गौरी माता के दर्शन। गाइस अब सारे दर्शन तो हो गए, लेकिन अब थोड़ी सी भूख लगी है और रिफ्रेशमेंट जरूरी है। तो चलिए लेते हैं फ्रूट सैलेड की एक प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट आपको पड़ेगी ₹50 में। गाइस अब हम उमानंद महादेव जी के दर्शन करके रिटर्न हो रहे हैं और हमें मिली है सेम फेरी जो हमें ले जाएगी ब्रह्मपुत्रा नदी के उस पार। अब चलिए हमारी ये रिटर्न जर्नी विद ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आज हम करने वाले हैं 10 महाविद्या के दर्शन। इन 10 महाविद्या में से माँ कामाख्या, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी और माँ कमला के दर्शन हमने कल ही माँ कामाख्या मंदिर के अंदर ही कर दिए थे। बाकी की महाविद्याओं के दर्शन आज हम करने वाले हैं। और इस जर्नी की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ शक्ति स्वरूप के दर्शन योनि स्वरूप में ही जुड़े हुए हैं, जो कामाख्या के शक्ति परंपरा का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए आज फिर चलते हैं नीलांचल हिल की तरफ, क्योंकि ये सारी महाविद्याओं के टेम्पल्स कामाख्या मंदिर के आसपास ही लोकेटेड है। देखते हैं आज हमें किन किन देवी माँ के दर्शन होते हैं। जय माँ कामाख्या। गाइस हम पहुंच गए हमारे पहले शक्तिपीठ पर, जो है माँ भुवनेश्वरी माता के दर्शन। तो चलिए अब मंदिर के तरफ चलते हैं और करते हैं माँ भुवनेश्वरी माता के दर्शन।
गाइस मंदिर के बाहर ही एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स की स्टॉल है। लग रहा है यहाँ पे हमें काफी इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल बुक्स मिलेगी, तो चलिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। वाओ गाइस, जब हम मंदिर के नीचे आ गए तो रुद्राक्ष की शॉप है। यहाँ पर आपके सामने ही बीच से रुद्राक्ष निकालकर आपको दिए जाते हैं। तो हमने भी कुछ रुद्राक्ष हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए खरीद लिए। गाइस चलिए अब हम पहुंच गए हैं माँ बगलामुखी शक्तिपीठ के पास, और चलिए अंदर चलते हैं, लेते हैं माँ बगलामुखी माँ के दर्शन। गाइस माँ बगलामुखी को पीले रंग से विशेष रूप में सारी चीजें चढ़ाई जाती है, इसलिए देखिए यहाँ पर जितनी पूजा की दुकानें आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पीले वस्त्र और पीली पूजा की फूल और सारी सामग्री मिलेगी। तो हमने भी यहाँ से माँ के पूजा के लिए पूजा की थाली ली है, और अब पूजा की थाली लेकर हम चलेंगे दर्शन की तरफ। गाइस अब हम पहुंच गए माँ छिन्नमस्ता टेम्पल के पास, तो चलिए अब चलते हैं अंदर और लेते हैं माँ छिन्नमस्ता के दर्शन। गाइस हमने माँ काली, माँ धूमवती और माँ तारा के भी योनि के स्वरूप में दर्शन लिए हैं, लेकिन यहाँ वीडियो करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन अगर आप कामाख्या माता के दर्शन के लिए आते हो तो आप इन सारी 10 महाविद्या के दर्शन जरूर करना, और ये सारे टेम्पल्स आपको नीलांचन पर्वत पर ही मिल जाएंगे। सारे टेम्पल्स ये कामाख्या टेम्पल के आसपास ही है। और गाइस आज तो बारिश में हम पूरी तरह से भीग गए। मौसम को थोड़ा सा गर्मा गर्म बनाने के लिए हम चले हैं थोड़ी सी चाय पीने के लिए, आसाम की चाय, और वो भी कुल्हड़ की चाय। चलिए ट्राई करते हैं इसे। गाइस ये वीडियो एक्चुअली कल शूट किया था, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। कामाख्या माता के दर्शन के बाद हम चले थे फैंसी मार्केट गुवाहाटी, जहाँ पर हमने काफी आसामी साड़ीज और ट्रेडिशनल ड्रेसेस की शॉपिंग की। तो चलिए ये सारी चीजें मैं आज आपको इसी व्लॉग में दिखाती हूँ। और ये सब साड़ी है, वो हाफ साड़ी होगा, आसामी लोकल ड्रेस। वो कैसा पहनते हैं, आपका पूरा नहीं होता है? तो वन पीस नहीं है, वन पीस तो साड़ी होता है, वो तो 3 पीस है। आपको नीचे लुंगी मतलब होगा, और ऊपर का ये पहना हुआ है मैम, ऊपर वाला ये वाला पहना हुआ है। ये जो फोटो में है ये कलर अच्छा वाला कोई दिखा लो ना। ये आसामी मुगा से से, मुगा से, मुगा से। ये दिखाओ। क्या प्राइस है? ये आफ्टर मिनिमम आपको आफ्टर डिस्काउंट आएगा 1700 आएगा, आफ्टर डिस्काउंट फाइनल प्राइस। क्या नाम है? फैंसी फैंसी फैंसी। फैंसी। नेक्स्ट कर देंगे। इसका फोटो कैसे? అనసు రేట్సా? కాటన్ సిల్క్ నా?
इसका रिजल्ट क्या है? MRP ये MRP 2200 MRP अभी तो कुछ कम लगा तो मिनिमम प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 17 और 8 प्राइस आसाम का कौन सा है? हमारा जो बिहू नाचता है ना हाँ। बिहू वो बिहू का ये नाचोनी डिजाइन बोलता है ये हम अच्छा, बिहू डांस में बिहू ये डांस पहन में, के। हाँ, ये पहनता है अच्छा ये नाचोनी डिजाइन और ये टोपी वाला डिजाइन है हमारा अच्छा। आसाम का टिपिकल ट्रेडिशनल डिजाइन ओके, क्या कॉस्ट है ये? ये आपको आएगा आफ्टर डिस्काउंट आएगा आपको 1700 आता है अच्छा, नाइस। ये भी हैंडलूम ही है, मतलब हाथ से ही बुना हुआ है। 16 लास्ट लेना चाहिए लेकिन 100 रुपया और कमा गया પેલા પાસે હતી પિંક કલર, તમે લીધો નહીં. રેખાએ લીધું ને ત્યાં આગળ. कितने का? 1800 का. બહુ મસ્ત છે ને યાર. गाइस, इसके साथ मेरे इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ. होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे इस तरह के वीडियोस देखने मिले. तो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.